हम आदिवासी भारत का कानून में आज भी आदिवासी हैं और कल भी थे और कल भी रहेंगे। आजादी का झंडा फहराने वाला पहला अगर कोई था ना क्रांतिकारी तो वो कुर्मी था। राज्य जो है ये राज्य लड़ने में सबसे ज्यादा अगर कोई बलिदान दिया है, शहीद हुआ है तो वो कौन दिया है? कुर्मी कौन दिया है? रोकेंगे। रांची रेलवे स्टेशन बना हुआ कुर्मी के जमीन में बना हुआ है। टाटीसिलवे में जो बना हुआ है वो कुर्मी के जमीन में बना। नागपुर के पठार में रहने वाले जो कुर्मी है वो आदिवासी है और जो बिहार यूपी महाराष्ट्र में रहने वाले लोग है वो कुर्मी है। इस वक्त हमारे साथ पप्पू कुर्मी जी जुड़े हुए हैं, जो अभी देख सकते हैं कि गरमा गया है कि जिस तरह से कुर्मी लोग आदिवासी में शामिल होना चाहते हैं और 20 तारीख को जो ऐलान किए हैं कि रेल ठेका का भी कार्यक्रम है, तो इसी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी था। तो सीधे जुड़ते हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या आप लोगों को क्या उद्देश्य है आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या कुछ के लेकर है इस तरह से मामला। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को जोहार। और आप जो बोल रहे हैं कि क्या मुद्दा था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का पीछे यही मकसद था कि जो हमारे अनुसूचित जनजाति भाई हैं, जो 32-33 को ट्राइब्स हैं, उनके बीच में मतलब फर्जी, एक तरह से कह सकते हैं तो फर्जी न्यूज को पहुंचाया जा रहा है कि कुर्मी को कभी आदिवासी में शामिल नहीं होने देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो ये डाटा क्या है दादा? ये इंडियन सक्सेशन एक्ट है, आपको यहाँ लिखा हुआ होगा, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम। इसमें 395 को धाराएं हैं जिनमें कुर्मी आज भी 340 को धारा से बाहर है। 1865 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट में जब ये नियम बना था उसी का ये रिफॉर्म है और इसी के आधार पे जितना भी जजमेंट होता है, चाहे जमीन का बंटवारा हो चाहे कोई भी बंटवारा हो, कोई भी अधिनियम, ST/SC एक्ट का बोलते हैं ना, हम महतो हैं, कोई आदिवासी भाई को अगर हम गाली दे दिए, हम देना नहीं चाहते हैं कभी किसी को, लेकिन बाय द वे अगर कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि वो हमको बोल दिया कि आदिवासी है पे गाली दिया, इसको केस करेंगे, मेरे में ST/SC एक्ट नहीं लगता है क्योंकि हम भारत का जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है उसमें 340 को धारा से बाहर है। पहला चीज ये, हम आदिवासी भारत का कानून में आज भी आदिवासी हैं और कल भी थे और कल भी रहेंगे। और ये 2005 का बांकुड़ा बंगाल का है रिपोर्ट है, ये आज भी ये इस जजमेंट में आज भी लिखा हुआ है कि हम आदिवासी हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब हैं। बस हमें अनुसूचित होने का लड़ाई लड़ा जा रहा है और इसी के लिए रेल टिका का आयोजन किया जा रहा है। 20 तारीख को पूरे झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में 100 से ज्यादा ट्रेनें रोकी जा रही हैं और उसमें से झारखंड में 40 से ज्यादा जगहों पर ट्रेनें रोकी जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमारी जमीन पे खनिज है, हमारा जमीन लुटा रहा है, हमारा माटी लुटा रहा है, हमारा भाषा लुटा रहा है, हमारा संस्कृति लुटा रहा है। वो लोग आदिवासी लोग बोल रहे हैं कि लोग कितना भी जोर लगा ले हम लोग आदिवासी नहीं बनने देंगे। अरे हम तो अभी बोले अपना हक अधिकार नहीं, हम आपको क्या बोले? आदिवासी हम हैं, अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं हो पा रहे। वो लोग बोल रहे हैं कि जन्म से आदिवासी होना चाहिए। अगर जन्म सही होना चाहिए तो हम इसमें क्या, भारत का जो कानून लिखा हुआ है तो इसमें क्या गलत लिखा हुआ है? 1793 में जब इस एरिया में पूरा सेटलमेंट हो रहा था तो कुर्मियों के साथ में सेटलमेंट हुआ। H.H. रिजले और जॉर्ज ग्रियर्सन, इन दोनों के बीच में पत्राचार होता है और बताते हैं कि छोटा नागपुर के पठार में रहने वाले जो कुर्मी है वो आदिवासी है और जो बिहार यूपी महाराष्ट्र में रहने वाले लोग है वो कुर्मी है, वो हिंदू धर्म का मानते हैं। इसमें पत्राचार में लिखा हुआ है। लेकिन अगर ये लोग कभी पेज को, पन्ने को पलटेंगे ही नहीं और खाली ऐसे ही बिना दस्तावेज का बात करेंगे तो ऐसे ही बातें सामने आएंगी। और उनका विरोध क्यों भाई? ये राज्य जो है ये राज्य लड़ने में सबसे ज्यादा अगर कोई बलिदान दिया है, शहीद हुआ है तो वो कौन दिया है? कुर्मी कौन दिया है? आपको बोले ना कि लगभग 5,000 से ज्यादा अभी हम लोग एक बुक आ रहा है उसमें बशर्ते जो जेल का डायरी होता है ना उससे मेंटेन करके हम लोग निकाले हैं। 5,000 से ज्यादा लोग यहाँ शहीद हुआ है। आजादी का झंडा फहराने वाला पहला अगर कोई था ना क्रांतिकारी तो वो कुर्मी था। और वो लोग बता रहे हैं कि जो रेल रोकने क्या नियम से लड़े, रेल रोकने की क्या जरूरत है? रेल क्यों रोकेंगे? रांची रेलवे स्टेशन बना हुआ कुर्मी का जमीन में बना हुआ है। टाटीसिलवे में जो बना हुआ है वो कुर्मी का जमीन में बना। गोमो में देख लीजिए, रांची, रामगढ़, उत्तरी छोटा रामगढ़, जितना भी रेल ट्रेन है, जितना भी जगह है वो आधा से अधिक जगहों पे कुर्मियों की जमीन में बना हुआ है। और यहाँ के संसाधनों का पहला चीज है सरकार, राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार को, दोनों को हम लोग ये बताना चाहते हैं कि हम वो कुर्मी हैं जिसको आज आप हमको बताइए दादा, हम पप्पू महतो हैं और आप भी पप्पू महतो हैं। आप बिहार के निवासी हैं, हम झारखंड के निवासी हैं। मेरा रोल नंबर 1 है, आपका रोल नंबर 10 है। अगर आपको कोई डाटा मांगेगा कि पप्पू महतो जी खड़े हो जाइए, तो आप खड़े होंगे कि हम खड़े होंगे? जिसका नंबर के अनुसार से वही खड़े होंगे। वो नंबर नहीं बता रहा है ना, वो बोल रहा है कि पप्पू महतो खड़े हो जाओ। हम लोग दोनों पप्पू महतो, कौन खड़ा होगा? उसमें तो दोनों ही खड़े हो जाएंगे जब तक नंबर नहीं बताएगा। हाँ, तो यही खेला किया जा रहा है।
यहाँ बिहार के कुर्मियों को, बिहार और झारखंड का कुर्मी को एक दिखा के जब डाटा करना रहता है, यहाँ पे पंचायती राज लागू करना हुआ तो दोनों को एक दिखा दिया, दोनों का रोल नंबर बताता ना जी है। एक है मान के चलिए, जो कुर्मी है उसका अलग रोल नंबर है और कुर्मी है उसका अलग रोल नंबर है, और बोलिए कि दोनों एक ही है तो उसको तो नहीं ना मानेंगे। यही टीआरआई का रिपोर्ट में दिखाया गया है। उसको रिपोर्ट देना था बिहार और एक कुर्मी यहाँ छोटा नागपुर का, वो दे दिया है बिहार का रिपोर्ट। आपका मेरा डाटा मांगना चाहिए तो आपका डाटा दे दिया है, तो बताइए ये साथियों के साथ में खिलवाड़ है या नहीं है। अच्छा, इतना बड़ा फैसला क्यों लेना पड़ा जो रेल रोकने का था कभी? देखिए, केंद्र की सरकार को हम लोग चेताना चाहते हैं, और केंद्र की सरकार को पहले भी बोल दिया गया था। केंद्र में चाहे कांग्रेस रहे चाहे बीजेपी रहे, कोई भी रहे, हमको उन तक मैसेज पहुंचाना है। मैसेज कैसे पहुंचेगा भाई? इतना जगह आंदोलन होता है, बैठक होता है, सभा होता है, नहीं कान में जो रेंगता है। डायरेक्ट पूरा नेशनली हम लोग बंद कर दे रहे हैं। ये अभी तो बस सांकेतिक है। अगर आर्थिक रूप से नाकेबंदी कर दे ना, कुर्मी खाली रोड में निकल जाए तो पूरा देश अंधेरा में चला जाएगा। आप सोच लीजिए, कुर्मियों की जमीन से 24% रॉयल्टी जाता है जी, मजाक बात बना के रखे हैं आप। ऐसे रेल रोक रहे हैं कि कितना आम आदमी को बहुत सारा लोग प्रभावित होगा। आम आदमी लोग प्रभावित होगा, लेकिन पिछले 75 साल से जो संघर्ष कर रहा है आप उसको नहीं देख रहे। पिछले 75 साल में जो 1921 का जनगणना में 20 लाख था, आज वो 43 हो गया, वो आपको नहीं दिख रहा है। आप पप्पू कुर्मी हैं, आप जिंदा हैं, और पप्पू कुर्मी महतो 1 करोड़ रहते हुए उसको मिटा दिया गया, आप उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे। आप हमको बताइए, अगर जिसका 1 करोड़ पॉपुलेशन है और उसको जनगणना में एक भी मतलब 43 को 43 मात्र दिख रहा है, तो इसको क्या बोलिएगा आप? कहीं ना कहीं जिंदा रहते हुए हमको अपने अधिकारों से अलग किया जा रहा है ना। वो लोग भी, आदिवासी लोग जब 20 तारीख को रेल टेका करने वाले ना, तो वो लोग भी 20 तारीख को राजभवन का समाज राज्यपाल से मिलेंगे और वो लोग भी वहाँ एक दिवसीय वहाँ धरना देने जा रहे हैं। हमको उन लोग से कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग कुछ भी करे। जो संविधान में जो अधिकार है, संविधान के अधिकार से आप वंचित नहीं कर सकते हैं। आप कर सकते हैं क्या? संविधान में सबको, जिसको न्याय नहीं मिला हुआ है, ये लोग बोलते हैं आदिवासी जो क्या बोलते हैं, वो पैदा होना पड़ता है। तो आप बताइए, जब पहला बार जब लिस्ट में ये लोग को ऐड किया गया था, उस समय पूरे देश में कितने आदिवासियों की संख्या थी? 400, और अभी कितना है? 750। तो क्या 350 लोग उनके घर में जाके पैदा हुए हैं? मेरा ये सवाल है। अभी झारखंड में जब अलग राज्य बना उस समय कितने आदिवासी थे और अभी कितने हैं? अभी 1-2 साल में 4 गो 6 गो 8 गो जो आदिवासी बढ़ गया है, तो क्या वो उसका घर में जाके पैदा हुआ? अर्जुन मुंडा, तमड़िया मुंडा था, वो कुछ दिन पहले शामिल हुआ, तो क्या अर्जुन मुंडा उनका घर में जाके पैदा हुआ था? कौन बोल रहा था? निशा भगत कौन बोल रहा था? बस आदिवासी लोग बोल रहे हैं, किसी के नाम नहीं। आप नाम, हम आपको नाम से गिना दे रहे हैं ना। हम तो बोल रहे हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी पहले शामिल नहीं थे, तो क्या वो उनका घर जाके पैदा हुए थे तब वो आदिवासी में शामिल हो गए? अरे ऐसे लोगों का काम है सिर्फ लोगों को भड़काना। अगर बात करना है ना तो साथियों के साथ में आइए, टेबल टॉक कीजिए। हम तो निमंत्रण दिए थे, क्यों नहीं आई सामने? हम तो बोल रहे हैं आइए, इतना डिबेट कीजिए ना, आइए बैठिए। आगे के निर्णय क्या रहेगा? निर्णय क्या है? 20 तारीख को रेल टेका है और पूरा एकदम धूमधाम से मन रहा है। जिस तरह पर्व त्योहार मनता है ना, रेल टेका पूरा धूमधाम से। झारखंड में इतना, अभी झारखंड सरकार का रिपोर्ट आ रहा है, उसके पास इतना बल नहीं है ना जितना कुर्मी लोग रोड में निकल जा रहा है। आप लोग इतना बड़ा रेल रोक रहा है, डर नहीं है केस हो जाएगा? क्या डर होगा जी? आज मरना कल मरना है ये है, सला ऐसे भी मरिए रहे हैं, तो रेल रोक के किसे करके जेले भेज दे, फांसी दे देना भाई। सेंसस में तो आप हमको मारिए दिए हैं, जनगणना में आप हमको मारिए दिए हैं, तो ऐसे जिंदा रह के हम क्या कबाड़ लेंगे? हमको भी मारिए दीजिए। तो ये थे हमारे साथ में पप्पू जी, तो कि बोलता रहे कि हम लोग को है मांगे संवैधानिक है, जो हम लोग को रेल रोकने का भी है कि हम लोग को केंद्र सरकार को चेताना चाहते हैं, ताकि हम लोग को जो भी है आदिवासी में शामिल हो सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं अनिल कुमार, न्यूज़ 100 लाइव टीवी, रांची।